हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्लास 9th के टॉपिक नंबर सिस्टम के आगे वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर जो लेक्चर 1 जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसमें हमने क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। तो मैं आपको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको क्या क्या पढ़ चुके हैं। नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते थे। नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो हमको डिटेल में जो पढ़ना है वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। रियल नंबर्स होते हैं एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते थे, इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल थे हमारे पास जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो 21.0134 ... इस तरह के नंबर्स। और इसमें कौन कौन से नंबर्स होते थे, जैसे कि 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 0 हो गया, -7 हो गया, 8 हो गया, एट्सेट्रा। इस तरह के नंबर्स होते थे। तो नंबर्स रियल नंबर्स इसी टाइप के होते हैं। अब इसमें भी देखो जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर्स का, वो क्या होता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग और सेकंड क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है लेक्चर 1 में। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद अब इसको लेक्चर 2 को देखिए। अब आज जो हम स्टडी करेंगे उसके बारे में देखो क्या होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जो रियल नंबर लाइंस होते हैं उस पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो देखिए। तो देखो क्या होता है, जो रियल नंबर लाइन होती है, जो रियल नंबर लाइन होती है, अब रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसमें रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। और जो एवरी पॉइंट होगा वो यूनिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अपने कह सकते हैं कि जो आपके पास जो एवरी रियल नंबर होता है वो यूनिकली जो होता है एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये है 0 और ये है 1 और ये है 2, ठीक है। और जैसे आपके पास है जैसे 2/3 जो होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा होगा। जैसे सपोज करो 4/10 है, 4/10 है। तो अब ये 4/10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो इसको क्या है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में ला के देखो, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स 2 से ये 5। तो जो 2/5 होगा ये यूनिकली यहाँ पे किसी एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा रियल नंबर लाइन पे, ठीक है बच्चों। अब अभी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो रियल नंबर लाइन होती है उस पर रियल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर ले लिया हमने 3/4। 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन नंबर लाइन पे। ये क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हो, तो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। देखो कैसे 3/4
देखो जब भी आपके पास जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से जब छोटा होगा ना तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो सबसे पहले तो आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करो। लाइन के यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स पे यहाँ पे एरो लगाना मत भूलना। ये हो गया 0 1 2। ये आप स्केल की सहायता से क्या कर सकते हो, इसको इक्वल डिस्टेंस लेनी है आपको 0 से 1, जैसे 4 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले लिया इस तरीके से। तो ये जो 3/4 होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3/4 है तो सबसे पहले 3/4 में देखो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 है ना, डिनोमिनेटर में 4 है। तो क्या करेंगे, इसको 0 और 1 को, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 4 पार्ट है इनकी ये जो आपके पास जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। वो किसके बराबर होगी, 1/4 के बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1/4। ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 1/4 के इक्वल। ये वाली लेंथ भी 1/4, ये भी 1/4। तो 1/4 कितना हो गया, 2/4। अब 2/4 में फिर 1/4 को ऐड करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे सपोज करो ये पॉइंट P है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था क्लास 8 में, ठीक है। अब जिसको नहीं आता हो वो समझ लो यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 इस तरीके समझ में आ गया। देखो कैसे मैं आपको एक बार जिनको नहीं आता वो फिर वापस से समझिए कि देखो 0 और 1 को, ये इस वाली जो 0 और 1 की जो लेंथ है वो 1 यूनिट जो लेंथ है उसको क्या करेंगे अपन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इक्वल डिस्टेंस होगी यहाँ पे। जो ईच पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली लेंथ भी 1/4, ये भी 1/4। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2/4, इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको 2/4 को क्या करेंगे अपन लोएस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/2। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/4 का। ये 4/4, ये 4/4 का मतलब कितना हो गया, 1 ही तो हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो 7/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 7/8 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो। 7/8 भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे जो 8 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 0, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो 1 यूनिट वाली जो डिस्टेंस है, 1 यूनिट की जो डिस्टेंस है, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 पॉइंट्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और ईच पार्ट किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर होगा। ये 1/8, ये 2/8, ये वाला पार्ट ये वाला जो पॉइंट होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/8 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया, 2/8। ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7/8 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखा था अपन ने। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो 7/6 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 7/6 को पहले तो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या हो जाएगा, ये 1/6 होगा। ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 + 1 कितना हो गया, 7/6। इसको डिवाइड करके इस तरीके से, जैसे 7 6 1 जा 6 कितना हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/6। इट मीन्स ये क्या होगा, 1 + 1/6 ये होगा, मतलब 1 यूनिट प्लस उसमें 1/6 को और ऐड करना है। तो कैसे, देखो ये नंबर होगा, ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करो, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो। ये 0, ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, यहीं तक। ये तो नंबर लाइन पे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैंने आपको बताया रहेगा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1, तो ये वाली यूनिट 1 लेते हैं, यानी कि ये कहाँ पे होगा, 7/6 कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा।
ठीक है। तो ये 1 यूनिट तो आपको लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही अब देखो ये 6 है ना, 1/6, ये 1/6 है। तो 1 और ये वाली जो 1 यूनिट की जो लेंथ है 1 और 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। इसको क्या करेंगे अपन 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो ये जो ईच पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा ये 1/6 की लेंथ है, ये 1/6 यूनिट की लेंथ है। तो ये देखो 1 और 1/6 ऐड हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/6। इट मीन्स कितना हो जाएगा 7/6। समझ में आ गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 7/6 को। समझ में आ गया आपको, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये, तो ये आपने पहले भी क्लास 8 में पढ़ लिया। देखो ये आना चाहिए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो क्या है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन ऑन द नंबर लाइन पे। अभी मैं आपको देखो इरेशनल नंबर ही बताऊंगा, पहले देख लो। जैसे सपोज करो -8/3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नेगेटिव वाला भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये नंबर लाइन, ये 0 के इस साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपके पास -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो -8/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इसको लिखते हैं 3 2 जा 6 और 7 8 2/3। ये होगा 3 2 जा 6 और 7 8, ठीक है। मिक्स्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। -2 2/3, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 7 8/3, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये कहाँ पे होगा, ये इस नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, -1 है, -2, तो -2 और -3 के यहीं पे होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 तो है से हमारे पास यहाँ पे, 2/3 है, तो इसके जो 3 है ना, तो इसको इस वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, जो 1 यूनिट की जो लेंथ है -2 से -3 के बीच में जो वाली जो लेंथ है, इसको क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, हो गया ये वाला पार्ट। तो ईच वाला ये वाला पार्ट होगा 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 1/3 को, ये भी 1/3 को, पर चूंकि नेगेटिव में है यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो -2 तो है सही, ये वाला पार्ट क्या होगा 1/3, ये वाला 1/3, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2/3। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट जो P होगा ये -8/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। 3 2 जा 6 और 7 8/3, तो ये -8/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपके पास यहाँ पे होता, तो अगर नेक्स्ट वाला पार्ट होता तो 3/3, तो कितना हो जाता है यहाँ पे, जैसे सपोज करें होता है 3/3, तो कितना होता है -3, तो यहाँ पे हो जाता, तो -2 और -1 -3 हो जाता। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया पहले। अब देखो अपन जो क्लास 9 है उस टॉपिक पे आता है। ये तो बात हुई रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। भाई इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर लाइन पर ही तो होंगे वहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर लाइन है तो उसमें रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। तो क्लास 9 में आपके पास जो कोर्स में जैसे √2 को रिप्रेजेंट कैसे करता है, हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √6, √7, तो इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी अब देखो करेंगे। इससे पहले देखो अब क्या होगा, सबसे पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लोकेट या रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो कैसे, √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, यानी कि ये क्या होगा 1 और 2 के बीच में मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो क्या होगा √2 कैसे फाइंड करते हैं, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो अपने पास आएगा वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो कैसे, अपन जैसे एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल बनाते हैं। राइट ट्राइंगल का अगर बेस को ले लें अपन 1 यूनिट,
और इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर लेंथ, उसको भी 1 यूनिट ले लें, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी? ये लेंथ होगी √2 के बराबर। कैसे? देखो, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज जानते हो आप, जो 90 डिग्री होता है, उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो हाइपोटेन्यूज का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, रिमेनिंग जो 2 साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब यदि अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें और उसका बेस ले लें यहाँ पे 1 यूनिट, ध्यान से समझो, देखो, है ना, क्योंकि अभी देखो, अभी अपन जो कंस्ट्रक्ट करेंगे ना वो इस तरीके से वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा। जो बेस होगा अगर उसको ले ले अपन 1, तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू होगी 2 के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 के बराबर, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, आप समझ में आ गया आपको? अब देखो कंस्ट्रक्ट करते हैं, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब देखो, ये जो आपके पास होगा इसमें अपन कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स सबका यूज करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले तो देखिए, आप स्केल की सहायता से आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब आप √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 और 2 के बीच में होगी। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे ये 0, ये 1 और ये 2, इस तरीके से। तो देखो, √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? लमसम 1.414। तो 1 और 2 के बीच में ही नंबर मिलेगा। ये √2 कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहीं पे कहीं ना कहीं होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इसमें वही वाला पार्ट काम आएगा जो भी मैंने आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया है। देखो कैसे, हमको क्या लेना है, यहाँ पे 1 यूनिट की लेंथ लेनी है और यहाँ पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और 1 यूनिट की अपन को परपेंडिकुलर लेना है और उसको ज्वाइन कर देना है। वो किसके बराबर होगा? √2 के बराबर होगा। अब देखो कैसे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है स्केल ले लो आप, लेट 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये वाली डिस्टेंस जो है ना, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। क्योंकि आप देखो क्या होगा कि आप जब बनाओगे ना कॉपी में, तो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं बहुत से बच्चे, तो वो क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बन नहीं पाता अच्छे से। तो आप 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लो, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ऐसा कोई आपको गलती नहीं करेगा कोई भी टीचर। तो यहाँ पे 4 सेंट, ताकि क्या होगा, तो बड़ा सा आपके पास फिगर बनेगा, तो अच्छा सा भी आपको दिखेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लो आप, है ना, ऐसे करके देखना। ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेना, ये भी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेना। कर लोगे यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, कंपास की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बना लोगे। अब जो 1 यूनिट की, जो यहाँ पे जो 1 यूनिट की जो लेंथ है, इसके बराबर का आर्क यहाँ पे कंपास की सहायता से यहाँ पे इस तरीके से लगा दोगे, आर्क लगा दोगे। सपोज करो ये पॉइंट क्या होगा, P पॉइंट होगा। इस P को, अभी ये जो 0 है, ये 0 है, सपोज करो ये पॉइंट A है यहाँ पे, और ये B पॉइंट ले लो, इसको 1 को क्या ले लो, B पॉइंट पे ले लो, और 0 को किस पे ले लो, A पॉइंट पे ले लो। अब A को P से ज्वाइन कर लो, तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, वो किसके बराबर होगी, √2 के बराबर होगी। बताया था ना मैंने आपको भी पाइथागोरस थ्योरम से, कि यदि बेस को ले ले अपन 1 यूनिट, अब परपेंडिकुलर को ले लो आप 1 यूनिट, तो ये वाली जो लेंथ होगी हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगी, √2। ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, अब यहाँ पे आपको ये बेस, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कंपास की सहायता से आप क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 1 यूनिट की लेंथ के बराबर का आर्क लगा दोगे,
और ए को पी से ज्वाइन कर दोगे तो ये किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। अब कंपास की सहायता से क्या करोगे, आप यहाँ पे 0 पे कंपास को रखोगे और ए पी के बराबर की जो रेडियस है, ए पी के बराबर की रेडियस लेकर के आप आर्क लेना, आर्क काटो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर्क काटोगे ना आप इस तरीके से, तो ये नंबर लाइन को सपोज करो यहाँ पे काट रहा है ना, इस पॉइंट का नाम दे दो Q। तो ये जो Q पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से √2 को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं अपन √3। देखो √3 बनाने के लिए √2 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वापस से रिवाइज हो जाएगा आपका। अब देखिए वापस से आप पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अगर मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं कि जिसका बेस तो ले लूँ मैं √2, ये परपेंडिकुलर जो हाइट है इसको ले लूँ 1 यूनिट, तो ये किसके बराबर होगा, जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो बेस का होल स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2, और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो √3 के बराबर होगी। और √2 को रिप्रेजेंट करना आपको आ गया, तो √2 आ गया तो √3 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अब कैसे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप नंबर लाइन को ड्रॉ करो, नंबर लाइन को ड्रॉ करो। 0 देखो √3 की जो वैल्यू होती है, जो √3 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1.73 यानी कि क्या होगा, ये भी जो वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में आएगी। तो 0, ये 1 और 2 यहाँ पे होगा। अब देखो सबसे पहले तो अपन को क्या लेना है, बेस यहाँ पे √2 लेना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो √2 को ड्रॉ करो, √2 को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको। 90 डिग्री का एंगल, ये 1 यूनिट लेना है। 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ पे बनाओगे, 1 यूनिट का आर्क यहाँ पे आप लगाओगे और इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे। तो सपोज करो ये पॉइंट अपन ने ए लिया और ये पी पॉइंट लिया, ये 1 को बी पर लिया और ये जो √2, अब ये √2 लेंथ हो गई ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। तो यहाँ पे वही वापस से 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का जो आप यहाँ पे एंगल बना दोगे। और ये वाली, अब ये वाली जो यहाँ पे लेंथ लेनी है वो अपन को क्या लेनी है, 1 यूनिट वाली लेंथ लेनी है। तो 1 यूनिट का आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दो और ये वाली जो लेंथ है इसको ले लो आप यहाँ पे Q। तो ये जो AQ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप कंपास की सहायता से यहाँ पे ए पर जो एक कंपास रख के और AQ के बराबर की जो रेडियस लेकर के यहाँ पे आर्क को ड्रॉ करो। और नंबर लाइन पे सपोज करो यहीं पे मिल रहा है जैसे, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, सपोज करो ये पॉइंट है R, तो पॉइंट R किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, AR, जो किसको AR वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, √3 यूनिट के बराबर होगी। इस तरीके से, तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे काम आती है। इसके बाद देखो √5 को भी देख लो। √5 को रिप्रेजेंट करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ये और इजी पड़ेगा आपको, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो √5 जो हाइपोटेन्यूज है, √5 जो हाइपोटेन्यूज है वो किस तरीके से मिल सकती है, यदि हम ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें जिसका बेस होगा 2, अब परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो होगी 1, तो ये किसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूज, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1,
तो ये √5 के बराबर होगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ये काम आएगा इस बार बेस क्या लेना है अपन को, 2 यूनिट का लेना है, और जो उसको परपेंडिकुलर जो आपके पास जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, वो 1 यूनिट की लेना है। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा ऑब्वियसली से क्या मिलेगा, वो √5 के इक्वल मिलेगा। करते हैं, देखो किस तरीके से आपको, देखो कंपास लेकर के, ज्योमेट्री बॉक्स लेके इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। आप किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, देखिए ये ले लिया आपने, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब देखो √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये 1, ये 2, यहाँ पे आप √5 के केस में देखो आप स्केल ले लेना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो, ठीक है, ताकि फिगर अच्छा सा बन जाए। तो अब देखो यहाँ पे राइट ये वाला इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है यहाँ पे। तो 2 यूनिट तो ये लेनी है, 1 यूनिट ये लेनी है, जब भी तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे √5 लेना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वाला, ये पॉइंट है 2, इसको पॉइंट ले लो, सपोज करो आप B, इसको ले लो A। तो B पॉइंट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B पॉइंट पे आप क्या करो, 90 डिग्री का एंगल बना दो कंपास से, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे क्या लेना है, 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का जो आप मेजर करके, 1 यूनिट का मेजर करके आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दो। सपोज करो ये पॉइंट हो गया P। तो जो AP की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, √5 के बराबर होगी। अब कंपास की सहायता से आप क्या करो, यहाँ पे कंपास की सहायता से AP के बराबर की रेडियस लेकर के आप आर्क ड्रॉ कर दो, इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दो। तो ये यहाँ पे जो नंबर लाइन को सपोज यहीं पे कहीं यहीं पे काटेगा इसको, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया APB, सपोज करो ये पॉइंट हो गया पॉइंट R हो गया ना। तो ये पॉइंट R किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। यानी जो लेंथ होगी ना AR इक्वल टू AP, ये किसके बराबर होगी, √5 के बराबर होगी, √5 यूनिट के बराबर। तो सिंपल है, देखो इसमें क्या होगा, √2, √3, √5 बनाने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए ना। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं ना। तो आपको देखो 90 डिग्री का एंगल तो बनाना आता ही है ना, बस यही वाली कॉन्सेप्ट है। बस आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या लेना है, और परपेंडिकुलर लेंथ तो अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमेशा 1 यूनिट की ले रहे हैं। तो बहुत ईजी से ये बना सकते हो आप। अब देखो इसके बाद अगर आपको √6 बनाना है, √2 बना लिया, √3 बना लिया, √5 बना लिया, अब √6 बनाना है, तो वापस से क्या करो, आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, 1 यूनिट की लेंथ के बराबर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दोगे और 1 यूनिट के बराबर की लेंथ लेकर के, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √6। अगर आपको √7 बनाना है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, तो ये √7 हो जाएगा। इस तरीके से फिर √8 हो जाएगा। तो इसके तरीके से आपके पास है स्पाइरल मेथड भी खेल आता है। और √9 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि √10 को कैसे रिप्रेजेंट करता है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ठीक है। बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है। तो देखो 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो बेस तो ले लो आप यहाँ पे 3, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसमें बेस तो होना चाहिए 3, और जो परपेंडिकुलर जो आपके पास जो हाइट है, ये अगर ले लो आप 1 यूनिट, तो ये किसके बराबर होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसके बराबर होगा, 3 का होल स्क्वायर 9 + 1, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, √10 के इक्वल होगी। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 0, ये 1, ये 2, ये इक्वल डिस्टेंस पे ले लेना आप। कोई भी आप स्केल एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे आप 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लो, या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लो। तो ये हो गया 3,
और ये 4। तो जो रूट 10 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3 पॉइंट समथिंग, इस तरह से, यानी 3 और 4 के बीच में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बेस तो अपन को क्या लेना है, ये वाला जो बेस लेना है वो 3 यूनिट का लेना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, 90 डिग्री का एंगल बना दो, और 1 यूनिट की लेंथ के इक्वल यहाँ पे आर्क लगा दो। इसको नाम दे दो P पॉइंट, इसको दे दो A, इसको B, है ना। और A को P से ज्वाइन कर लो, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, रूट 10 के बराबर होगा। अगर आपको रूट 11 ड्रॉ करना है तो वापस से यहाँ पे क्या करो, आप 90 डिग्री का एंगल बना दो, अब 1 यूनिट की लेंथ ले लो, तो ये किसके इक्वल होगा, रूट 11 के इक्वल होगा। बना सकते हो। अब देखो, अगर आपको रूट 17 को ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, रूट 17 को ड्रॉ करना है तो क्या होगा, ठीक है। जैसे आपको देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, रूट 10, रूट 17 आ सकता है, रूट 26 आ सकता है। इनको ड्रॉ करना बहुत ईजी है, इसलिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये आ सकते हैं। देखो अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब आप इतना मैंने देखो आपको बता दिया ड्रॉ करना, कि बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है, कर सकते हो ना। अब देखो रूट 17 के केस में कैसे बेस क्या लोगे आप, 4 यूनिट का बेस ले लो आप। नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो रूट 17 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 और 5 के बीच में होगी ना। तो आप यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे उसमें क्या करोगे, 4 यूनिट की लेंथ के बराबर तो बेस ले लो। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, कंपास है वो आपको आता ही है बनाना। 1 यूनिट के बराबर की लेंथ ले लो, ये वाली जो लेंथ है वो 1 यूनिट के बराबर की लेंथ ले लो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो ये किसके बराबर होगा, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको रूट 26 ड्रॉ करना है तो क्या करोगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल फिर वो कंस्ट्रक्ट करोगे। ये यूनिट, ये लेंथ ले लोगे आप 5 के बराबर और ये 1 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा, 26। इस तरह से ऐसे आप रूट 37 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 1 का। तो देखो ये तो मैंने आपको इतना काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, पर देखो जनरली जो क्वेश्चन आता है ना आपके, वो रूट 2, रूट 3, रूट 5 भी पूछा जाता है जनरली, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रूट 10। अगर थोड़ा रूट 10 आते आप बोलोगे कि थोड़ा पेपर अच्छा लेवल का बन गया। रूट 17 आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या लेना है, ठीक है। तो देखो अभी तक तो अपन ने क्या सीखा कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको लेना हो, अब डेसिमल वाले, अब अपन देखते हैं, अपन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे जैसे सपोज करो 9.3 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, तो ऐसे जो आपके पास जो डेसिमल में जो नंबर्स आए स्क्वायर रूट के अंदर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपके सिलेबस में है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है, तो उसको 1 बाय 1 स्टेप अपन यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, NCERT का, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, रियल नंबर लाइन, ठीक है। अंडर रूट 9.3 इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे, देखिए इसको स्टेप 1 बाय 1 आप इसको देखो। एक बार अगर आपके ये प्रोसेस दिमाग में फिट हो गई ना, तो चाहे वो 9.3 हो, अंडर रूट 9.3, 7.5 हो, 8.3 हो, चाहे 4.2, कुछ भी आपकी वैल्यू चेंज करके दे दिया जाए, आप क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 9.3, तो 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 यूनिट का आप क्या करो, यहाँ पे एक लेंथ ले लो A और B। जो यहाँ पे AB की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 9.3 यूनिट के बराबर होगी,
कर लोगे इतना काम। अब बी से यहाँ पे आप 1 यूनिट के बराबर की लेंथ तो आप और ले लो यहाँ पे, ठीक है भाई। ये तो स्केल की सहायता से आपने ले लिया ना 9.3। अब ये 1 यूनिट की जो लेंथ आप और ले लो यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर दो इस तरह से आर्क लगा करके, और ये AC इक्वल टू, तो ये क्या हो गया यहाँ पे जो ये वाली जो लेंथ होगी BC वो किसके बराबर होगी, 1 यूनिट की इक्वल होगी। कर लोगे इतना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो AC मिला, जो आपके पास जो AC जो आपके पास जो लेंथ है उसका क्या करोगे आप, बाइसेक्ट करोगे उसको। क्या करोगे आप, बाइसेक्ट करोगे यानी कि बाइसेक्ट करोगे तो ये पे मिड पॉइंट फाइंड करना है आपको। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, AC का जो आपके पास जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आपने 6th 7th 8th में सीखा है ना। इस तरह से इसका बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करोगे, आधे से ज़्यादा आप यहाँ पे आर्क ले लोगे और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क, इसको ज्वाइन कर लोगे। तो आपको ये क्या है, इस तरीके से मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस मिड पॉइंट का नाम क्या दे दो आप यहाँ पे, O पॉइंट दे दो। अब ये AO इक्वल टू OC होगा, क्यों, क्योंकि आपने बाइसेक्ट किया है। तो AO के बराबर, अब AO के बराबर रेडियस लेकर के यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने। अब B पर यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दो। B जो पॉइंट है यहाँ पे, B पॉइंट है, ये B पॉइंट यहाँ पे किसको, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना दो आप। 90 डिग्री का एंगल बना करके आप ये जो वाली जो ये एंगल बनाओगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सपोज करो ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो BP जो लेंथ होगी ना वो किसके बराबर होगी, √9.3 के बराबर होगा। बहुत ईजी है, ठीक है। BP इक्वल टू √9। तो अब आपको कंपास की सहायता से BP रेडियस का आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो। आर्क ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो किसके, जो भी पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, सपोज करो Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √9.3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो फिर वापस से समझ लीजिए, या फिर कोई एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल। देखो प्रोसेस वही है, सेम टू सेम प्रोसेस है। एक और कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सपोज करो रिप्रेजेंट √8.5 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और AB रूट के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे 8.5 है ना, तो 8.5 यूनिट के बराबर की जो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो इस तरीके से AB नंबर लाइन पे इस तरीके से। अब BC यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे सपोज करो मैंने ले लिया C पॉइंट, तो ये BC की जो लेंथ है वो क्या लोगे आप, 1 यूनिट के बराबर। इसको और एक्सटेंड कर दो ना। अब इस जो AC है उसका बाइसेक्ट कर दो। AC का बाइसेक्ट करना आता है आपको कंपास की सहायता से। एक आर्क इधर लगा दिया, A पे रखो, एक आर्क इधर लगा दिया, A से एक आर्क आप इधर लगा दोगे, C से एक आर्क इधर लगा दोगे और इसको ज्वाइन कर लो। तो ये आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे AC का मिड पॉइंट मिल गया, इसको नाम दे दो O, ठीक है। अब यहाँ से AO और OC, AO किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। ये क्या होगी, AO को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। सेमी सर्कल बन गया। अब B पॉइंट पे यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दो। 90 डिग्री का एंगल बना दोगे, ये B पॉइंट है, B पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। तो जब आप एंगल बनाओगे तो ये सेमी सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम दे दो आप P नाम दे दो, PA, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, DE, कुछ भी उस तरीके से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो BP की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे √8.5 के बराबर होगा। तो ये 8.5, ये जो BP के इक्वल आप रेडियस लेकर के कंपास की सहायता से आप यहाँ पे क्या करोगे, आर्क ड्रॉ कर दो। ये नंबर लाइन को कहाँ पे काट रहा है, सपोज करो यहाँ पे Q पॉइंट पे काट रहा है, तो BP इक्वल टू BQ, ये BP इक्वल टू किसके बराबर होगा, BQ, और ये किसके बराबर होगा, 8.5 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे जो B पॉइंट है ना वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 0 होगा, ये जो C पॉइंट है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे ये 8.5, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, उस समझ में आ जाएगा आपको ना। तो आप इसको ड्रॉ करोगे, आप जब अपने खुद से प्रयास करोगे ना तो ज़्यादा ईजीली समझ में आएगा। यहाँ तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। नेक्स्ट और अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है
इसमें से क्वेश्चन श्योर आते हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। देखो ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उससे भी एक श्योर एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन यहाँ पे, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू द फॉर्म p/q। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू द फॉर्म p/q। p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो मैं अब आपको बता दूं, जैसे सब अब मैंने जैसे 2/3 है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा 0.666 इस तरीके से नंबर मिलेगा। और इसको अपन ने क्या लिखा, हमने क्या लिखा 0.6 बार लिखा इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करता है, ये सीखना है हमको, ये सीखना है। तो कैसे, अब देखो ये भी क्या होता है, जैसे अब जैसे मैंने लिखा 0.785 बार, तो इसका मतलब क्या होगा 0.785, ये वाला जो ब्लॉक है ये रिपीट होता है, ये रिपीट हो रहा है 0.785, तो 785 785 785 रिपीट हो रहा है। तो इसको p/q की फॉर्म में बनाना है, इसको p/q की फॉर्म में। ये प्रोसेस को अपन अब यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो ये जो आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो आपने छोटी क्लास में है वो तो आपने सीखा ना, जैसे कि सपोज करो 1.25, जैसे ये कोई नंबर ले लिया मैंने, इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है। ये तो क्या है, ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो 11 पर इसको क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करोगे, डेसिमल को रिमूव करोगे, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो नीचे लगा दोगे, तो इसे रिप्रेजेंट करना तो बहुत ईजी है। पर इनको भी तो आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट, तो ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आपके पास। एक तो होता है प्योर, जो आपके पास प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, प्योर जैसे सपोज करो ये ले लिया, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो डेसिमल के जस्ट बाद आपके पास बार आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन, तो जैसे उसमें क्या होता है, जैसे डेसिमल के बाद में जैसे सपोज करो 7 5 6 कोई ना कोई एक नंबर है, या 1 या 2 नंबर जिनके ऊपर बार नहीं लगा रहता, फिर बाद में बार आ जाए, या फिर ऐसे नंबर्स हो गया जैसे 11 पॉइंट, जैसे सपोज करो 6 7 इस तरीके से बार आ जाए, तो ये भी क्या होंगे आपके पास मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, तो क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा आपको कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे अपन। कन्वर्ट 0.7 बार in the form p/q where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, 0.7 बार को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना, जहाँ पे p और q जो है इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो इसको x ले लो आप, लेट x इक्वल टू 0.7 बार, तो इट मीन्स क्या ले सकते हैं, इसको 0.7 बार है तो 7 इस यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बार के नीचे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इस इक्वेशन देखो प्रोसेस को देखो, प्रोसेस एक बार आपके दिमाग में फिट हो गई ना तो फिर आप सारे इक्वेशंस कर लोगे। बार के नीचे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट
बाई 10। अगर बार के नीचे 2 डिजिट होते हैं, अभी लूँगा उसका एग्जांपल ही, बार के नीचे अगर 2 डिजिट होते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS भी मल्टीप्लाई होगा और RHS भी मल्टीप्लाई होगा, ताकि क्या हो सके, इक्वल का साइन तो बीच में रहे। तो इसको 10 को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो 10x। अब देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, 7.7 मल्टीप्लाई करना आता है आपको। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमको क्या करना है, x में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ताकि हम क्या निकाल सके, x की वैल्यू। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करो, तो 10x में से एक x चला गया, 10x माइनस x। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या है, 777, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, 77। तो ये जो डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट है सब्ट्रैक्ट करने पर वो तो 0 बन जाएगा, तो 7 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 7। 10x में से एक x गया तो कितना बचा, 9x इक्वल टू 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 7/9। x क्या माना था अपन ने, 0.7 बार, तो 0.7 बार किसके बराबर हो गया, 7/9 के इक्वल। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है। क्या करना है आपको, जैसे बार के नीचे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये मिल जाएगा। डेसिमल के बाद वाले जो पार्ट है 0.777, डेसिमल के बाद भी 77 है, तो ये तो क्या इन्फिनिट तक जा रहे हैं, तो सब 0 बन जाएंगे। तो 7 माइनस 0 कितना हो गया यहाँ पे, 7। तो x की वैल्यू निकालनी, तो 9 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.7 बार किसके इक्वल होगा, 7/9 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बार के नीचे अगर 2 डिजिट हो तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.23 बार, इसको कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो लेट x इक्वल टू 0.23 बार, ये ले लो। तो x की वैल्यू देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 3 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो बार के नीचे कितने, इसको बार बोलते हैं, बार के नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बार के नीचे 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। बार के नीचे अगर 4 डिजिट है तो आप उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 100x। अब देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना मिलेगा, 23.23 इस तरीके से। इसको नाम दे दो सेकंड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोसेस वही है पहले वाले इक्वेशन की तरह। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो, तो 100x में से एक x। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद क्या है, 2323, डेसिमल के बाद भी क्या है, 2323। तो ये वाला जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, सब्ट्रैक्ट करने पर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या मिल जाएगा, 0 0, ठीक है। 23 माइनस 0 23, 100x में से एक x चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 99x इक्वल टू 23। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 23/99, इस तरीके से। अब देखो पहले मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था, 0.7 बार। ये कौन से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्योर रिकरिंग डेसिमल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। प्योर मैंने आपको बता दिया कि जैसे क्या होगा कि ये जो डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, बार स्टार्ट हो जाता है। अब इसको देखो अपन ने कन्वर्ट किया था तो क्या आंसर आया था, 7/9। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.8 बार, तो इसको क्या लिखूंगा, देखो इसका आंसर आएगा 8/9। अभी मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.23 बार ये किसके बराबर होगा, 23/99 के बराबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 0.84 बार, तो ये किसके बराबर होगा, 84/99, ठीक है। यदि मैं देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से ले लेता हूँ कि 0.756 बार, तो ये किसके इक्वल होगा, 756 देखो बार के नीचे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 999 आ जाएगा। तो ये इसकी एक तरह से शॉर्ट ट्रिक भी हो गई।
देखो एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना है। पर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपके पास इस तरह के कंपटीशन के एग्जाम है तो आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर ये जब भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, बार का साइन आ जाए। समझ में आ गया? अब देखो प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं अपन, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट, कभी मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक। तो क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बार के नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसको देखो बार को रिमूव कर दोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 91। और बार के नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे 99 लिख दो डिवाइड करके। 295 में क्या होगा, बार को रिमूव कर दो 295। और देखो बार के नीचे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो 3 टाइम्स 9 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो कितने टाइम्स 9 आएगा, 3 4 5, तो 71562 डिवाइड कर दो 5 टाइम्स, है ना, इजी मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? आप कर सकते हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट कौन से टाइप का क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन इस टाइप का हो, कन्वर्ट 0.31 बार टू द फॉर्म पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे कन्वर्ट करोगे, 0.31 बार। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ना 3 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है। अभी इससे पहले वाला अगर यहाँ पे 3 पे भी बार होता ना तो आप लिख देते एकदम से आंसर, क्या लिखते हैं आप 31/99। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब इस प्रोसेस को भी देखो, इसका क्या है 3-4 टाइप्स होते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सको। लेट x इक्वल टू, इसको क्या ले लो 0.31 बार, ये ले लो। अब देखो इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहा है जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट आ रहा है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई, इस स्टेप को मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर देखो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3.1 बार, ये मिलेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा ना 3.1 बार। इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। देखो अब क्या होगा, 10x इक्वल टू 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3.111 दे इसको ले लो आप फर्स्ट। बार के नीचे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसको 10 से फिर वापस से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया यहाँ पे 100x। और देखो ये जो आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो डेसिमल है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 31.111। इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को देखो सपरेट कर लो, इससे पहले वाला जो मेथड है उसी की तरह है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो तो क्या मिलेगा, 100x में से 10x, देखो 100 में से 10 गए तो कितने बचे 90, तो 90x। इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे 111, 111, मतलब कि बहुत सारे 1 है यहाँ पे, डेसिमल के बाद भी बहुत सारे 1 है, तो ये सब तो क्या होंगे जीरोस बन जाएंगे।
31 में से 3 गए तो कितना बचा आपके पास 28, ये बचा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा यहाँ पे 28/90। इसको आगे देखो ये 8 है, यहाँ पे इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है तो इसे 2 से कट रहा है, यहाँ पे देखो ना 2 से कट रहा है तो 14 टाइम 2 से कट रहा है 45 टाइम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 14/45। इस तरीके से आंसर आया ये। समझ में आ गया? देखो क्या था यहाँ पे 0.31 बार है, तो ये जो डेसिमल है ना यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.1 बार। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको बार के नीचे क्या है, एक डिजिट है, तो बार के नीचे एक डिजिट, तो इसको वापस से आप क्या करो, इसके इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से स्टूडेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं और समझाते भी इसको। देखो इसको 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3.1 बार है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 + 0.1 बार लिख सकता हूँ ऐसे। ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड मान लो इसको ना। 10x = क्या होगा 3 + 0.1 बार। अब देखो 1 बार मैंने भी आपको बताया यहाँ पे 10x = 3, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/9 लिख सकते हैं ना। बार को रिमूव कर दो, ये क्या है आपके पास प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, 10x = कितना हो जाएगा, अभी इसको सोल्व कर लो। 9 × 3 = 21, 9 × 3 = 27, 27 + 1 कितना हो गया 28, 28/9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। अभी 10 है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आते ही, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे ये 90, और इसको देखो वही आ गया 28/90, और ये 2 से कैंसिल होकर के क्या मिलेगा 14/45। तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आना चाहिए, देखो आपको ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए श्योर। एक क्वेश्चन तो आता है इसका एग्जाम में और आएगा सही। इसके अलावा देखो इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में क्या होता है, जनरली आपको लोकेट करना आता है क्या, √2, √3, √5 में से कोई 3 में से एक को रिप्रेजेंट करना आता है ऑन द नंबर लाइन। या फिर भी आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे वो 9.3 का एग्जाम्पल लिया, 7.5, 8.4 और कुछ भी बहुत सारे आपके पास उस तरीके से वो आ सकता है। अगर √2, √3 आ जाएगा तो वो नहीं आता, या फिर दोनों में से कोई भी चॉइस लगा के आ सकता है, या फिर इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन करना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को थोड़ा और उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपने 7th क्लास में नहीं। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 0.47 बार। ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है 0.47 बार। अब देखो 4 पे बार नहीं है, यहाँ पे 7 पे बार है, तो वो पहले इस अभी जो अभी क्वेश्चन कराया था ना उसी की तरह इसको x मान लो। लेट x = कितना हो गया 0.47 बार। अब देखो इसको क्या करो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 4.7 बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 4.777 लिख सकता हूँ इस तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको बार के नीचे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 47.777 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ में? हाँ, प्रोसेस दिमाग में फिट बैठ रही है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो। वही तो होता है हमेशा, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं, पर थोड़ा थोड़ा हर का सा डिफरेंस आ रहा है हर क्वेश्चन में, है ना, वही आपको समझना है।
और वो डिफरेंस क्यों आता है कि बार किस किस पे लगा हुआ है। अब 100x में से 10x को माइनस करो, 100 में से 10 गए तो कितना बचा 90x। अभी देखो डेसिमल इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो RHS में से RHS सेपरेट करोगे, डेसिमल के बाद में 7 आ रहा है, डेसिमल के बाद में 7 आ रहा है तो जीरो हो जाएंगे। अब 47 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 47 माइनस 4 कितना हो गया 43। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 90 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 43/90। इसका जो आंसर देना है ना आपको बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में देना है, मतलब कि जैसे वो प्राइम नंबर्स हो जाए, जैसे 43 और 90। तो ये x की, और x क्या माना था अपन ने यहाँ पे 0.47 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 43/90। ये आंसर हो गया ना। समझ आ रहा है बच्चों, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसका ना, एक बार अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गया ना तो फिर कोई से भी टाइप के क्वेश्चन हो कर सकते हो आप। इस बार थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। 5.2 बार ले लेता हूँ। कन्वर्ट 5.2 बार टू द फॉर्म p/q। इसको भी x ले लो, लेट x इक्वल टू 5.2 बार। क्या लिख सकते हैं इसको अपन 5.222 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ये भी इजी है, प्रोसेस वैसे ही मिलती जुलती है, सारी प्रोसेस लगभग एक जैसी है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या देगा, बार के नीचे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से। इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, LHS मल्टीप्लाई होकर 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इसको ले लो सेकंड, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करो। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लो तो 10x माइनस x। इसमें देखो डेसिमल के बाद में 2 आ रहा है, डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये सब तो क्या हो जाएंगे, जीरोज बन जाएंगे। 52 माइनस 5, 10x में से 1x गया तो कितना हुआ 9x, और 52 में से 5 गए तो कितना हो गया 47। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 47/9। 47/9 x को क्या माना था अपन यहाँ पे 5.2 बार, तो 5.2 बार इक्वल टू किसके बराबर आ गया 47/9। ठीक है, इस तरीके से आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके गलत नहीं होना चाहिए। देखो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23.05 बार। इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा और अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। इसको भी x ले लो, लेट x इक्वल टू 23.05 बार। तो अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। ये जो डेसिमल यहाँ लग रहा है, डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है, एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, और एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो डेसिमल को ना यहाँ पे लेके आते हैं। इसको यहाँ पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको सोचना है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10। इस स्टेप को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको 10x इक्वल टू 23, ये हो जाएगा आपके पास 230.5 बार। देख सकता हूँ मैं इसको, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 230, ये हो जाएगा आपके 0.555 इस तरीके से। इसको ले लो फर्स्ट। अब देखो बार के नीचे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को फिर फर्दर आप क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ये 10 10 जा 100x,
इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा 2305.555। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 100x में से 10x गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद में वही 55, डेसिमल के बाद में वही 5। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिला, 2075 यही मिला। 100x में से 10x को माइनस करो तो कितना मिलेगा, 100 में से 10 गए तो 90x इक्वल टू 2075। x की वैल्यू निकालनी है तो 2075/90। अब देखो ये 5 से कट रहा है ना, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये ऊपर वाला नंबर 5 है, ये 0 आ रहा है तो 5 से इसको काट दो, 5 से इसको कैंसिल कर दो तो 5 है। ये मिला तो आंसर क्या आ जाएगा, 415/18। तो x क्या माना था अपन यहाँ पे, 23.05 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 415/18। ठीक है, तो देखो मैंने आपको NCERT की बुक के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और सभी टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। प्रोसेस आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, है ना, तो आप इस टाइप की क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है गलत नहीं करके आओगे। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल में जो मेरा है वहाँ पे आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके आप लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को पर्सनली भी आप बता सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। पर यही मैं देखो मेरा जो टारगेट है वही यही कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, स्कूल में भी समझ में नहीं आए, आपके होम ट्यूशन में भी समझ में आए, तो मैं भी यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इस तरीके से। पर यही है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, आप सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब देखो इसके बाद वाले लेक्चर में अपने पास अब देखो ये लगभग आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब अपने पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि NCERT में क्या है बहुत कम दिया हुआ है, थोड़ा उसको अच्छे लेवल से पढ़ेंगे क्योंकि वो आपको 7th या 8th में अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। पर एक्सपोनेंट आना चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इस तरह से आगे के 2 लेक्चर और आने वाले हैं, तो इस तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरा ये टारगेट है जो भी स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 10th के भी अभी मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे, इस साल इस तरीके से चलेगा। तो आपको क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या होता है, शर्मा जाता है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 150, 200 बच्चों के बीच में बैठते हैं, क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर सभी बच्चों को, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चों को अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा। अगर फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो फिर मैं आपको पर्सनली भी उसको आपको सेंड कर सकता हूँ उसका सॉल्यूशंस वगैरह। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।